आचार्य का आहार कराने वाले लोग पढ़ते थे। कई बार तो महिलाएं जाके जो राजस्थान उनके हम एमपी की एक महिला थी, वो आचार्य से लड़ पड़ी थी। बोले थोड़ा हम लोगों की भी इज्जत सोचा करो, हम लोगों की भी इज्जत है, तुम हमारे गुरु हो, ऐसा भोजन तो हमारे भिखारी भी नहीं करते हैं। बोले उसने क्या बहुत पहली घटना है, इतनी डरी वो। बोले तुम मेरे गुरु, हमारी भी तो कोई इज्जत है। ऐसा भोजन आप करते हैं, कोई भोजन है? भोजन है, नमक नहीं, कुछ नहीं, ये क्या है? थोड़ा बहुत हम लोगों की इज्जत होती। तुम्हारे जैन गुरु हो करके लोग क्या समझेंगे कि ये लोग खिलाते नहीं होंगे? उनको खूब 10-15 मिनट, और हम लोग आचार्य की तरफ देखते गए, उनकी देखो क्या कह रहे, आज बड़े बेले में। और वो माती आती थी संग में, लेकिन बस वो आचार्य से मुस्कुराते रहे, उससे तो कुछ नहीं बोले। दोपहर में क्लास में बोले, मालूम ये दे रहे हैं ना, लेकिन काउंटर पे बिल अपने ही कटेगा। पुण्य फलारहंता, ओहो पुण्य फला, जो पुण्य हमने अरहंत पद के लिए जोड़ा है, वो पुण्य हम 2 रोटियों के लिए दे दें, बोलो ये कितना बड़ी हानि हो जाए। पुण्य फलारहंता, अपन जो पुण्य कमा रहा है अरहंत पद के लिए, कितना भी बंधु पर पदार्थ को हम चाहे बुद्धिपूर्वक करें, चाहे अबुद्धिपूर्वक करें, चाहे मजबूरी में करें, जब जब हम पर पदार्थ को ग्रहण करेंगे, हमारे पुण्य में से नियम से कटेगा ही, अपने आप कटेगा। बैंकों में कट जाता है अपने आप, तो आजकल ऑनलाइन होता है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो तो आप यहाँ खाए जाओ, तो बैंक में वहाँ वो कुछ होता है। आजकल तो और होने लगा। बोले आजकल कोई पैसा वैसा नहीं रखता, वो तो बस सीधा उसमें कुछ होता है मोबाइल में, जो है वो बैंक से उसके बैंक में उसको भी पता चल जाता है कि आ गया, उसको भी पता चल गया, इसको भी पता चल गया, आ गया। ये सिस्टम तुम्हारा नहीं है, ये सिस्टम इस सृष्टि का है, जो महावीर स्वामी ने हमसे कहा था, बेटा नहीं मैं तो कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो दिया, उससे ठोकाया, बेटा बिल कट गया। नहीं नहीं, हमारे भक्त लोग हैं, ये हमें बिल्कुल सब चीज़ फोकट में खिलाते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, बड़े अवभाग मान के खिलाते हैं। बोलो बावला, ये सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तेरे बिल खाते से में जा रहा है, और श्रावक के बल में तू जितना जितना खिलाएगा, होटल वाले से ग्राहक जितना जितना खाएगा, होटल क्या होगी? अमीर होगी। वो तो चाहते सब खाओ। सुन रहे हो होटल वालों, होटल वाला यही चाहता है कि एक ही ग्राहक सब खा जाए तो निपट जाए, काय को खोल के बैठे। लेकिन खाने होश किसको रखना है? खाने वाले को। जैन दर्शन में आचार्य ने यही उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा देखो, खाने वाले को ध्यान रखना, अपन को ध्यान रखना है। वो तो जितना खिलाएगा तो उसका तो बिक्री होगी, उसको तो पुण्य का बंद होगा। वो तो बैठे ही दुकान खोली इसलिए थी, सारा माल किस लिए बनाया था कि सब बिक जाए, सब माल ग्राहक ले जाए। होटल में सारा माल ग्राहक के लिए होता है कि नहीं? चौके में सारा माल नाइन्टी परसेंट सुन यही भाव है। महाराज सब ले, तू क्या, अरे हम तो उपवास कर लेंगे, यही भाव होता है। लेकिन जिनवानी माँ ने मुनि से कहा नहीं बेटा, काउंटर पुण्य कटेगा, तू कुछ भी पर को ग्रहण कर ले। अपन श्वास भी ले रहे हैं ना, पुण्य कट रहा है। अपन 1 गिलास पानी पी रहे हैं, पुण्य कट रहा है। जब जब तुम पर का आलम्बन लोगे, तुम्हारे पुण्य में से कटौती होगी।
अब हिसाब से करना है, मजबूरी में आज इतना ही समय हो गया, अब कल देखेंगे जैसा समय मिलेगा। महावीर भगवान की। और एक बात, दूसरी बात, आज जो प्रसंग था उस प्रसंग से बड़ा, एक मिनट, जो अभी जैन साहब ने कहा था कि वस्तुतः सही ऑफिसर लोग रिटायरमेंट के बाद यदि समाज के बाद तो समाज का ऐसे ही उद्धार हो। नौकरी से ज्ञान आता है। तो आपने सरकारी नौकरी की वो तो अच्छी की, लेकिन नौकरी हमने इसलिए कराई थी कि जब रिटायरमेंट हो जाओ तो हमारे धर्म की और समाज की सेवा, ये ओरिजिनल अपना धंधा है, ओरिजिनल है। तो ये विचार जब आया तो हम लोग जैन साहब वगैरह बैठे थे, तो जितने IAS IPS आदि ऑफिसर हैं इन सबका एक संगठन बनाया जाए, सबका एक संगठन बनाया जाए और सबके संबंध में वो मीटिंग निर्धारण करे कि कौन सा ऑफिसर किसके योग्य है। उस ऑफिसर से पूछे कि उसकी किस पे और कहाँ रुचि है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं तो जा नहीं पाएगा। वो ये कहे कि हमारा क्षेत्र ये है। मान लो किसी ने कहा भाई हमारा क्षेत्र मुरैना है, जैसे वही रहते राजा केड़ा मुरैना, तो उसी क्षेत्र में अपनी जो गतिविधियां समाज की हैं या तीर्थ हैं वो उसके हवाले किए जाएं और उसके निर्देशन में कमेटियां चले। एक नेटवर्क, आजकल हमने एक नेटवर्क बिछाने की सोची हर चीज में। युवाओं के लिए हमने कल एकता संघ का किया, वो भी भारत का नेटवर्क है। मैं सोच रहा हूँ सारे भारत के जितने ऑफिसर्स हैं वो एक झंडे के नीचे रहें और एक नेटवर्क हो और एक निर्देशन सेंट्रलाइज हो। पूरे भारत में अपने ऑफिसर बहुत हैं और रिटायरमेंट के बाद आप लोग कोई काम के नहीं हो। मैं कोई काम कारण मैंने कल कहा था ना कि आप लोग रिटायरमेंट होने के बाद सोशल काम आप रहे नहीं। उस स्तर पर आप उतर नहीं सकते कि चबूतरे पे बैठकर किसी के साथ बैठ जाओ। कोई मजिस्ट्रेट रहा, कोई ऑफिसर कुछ रहा, तो आपका स्तर वो है नहीं कि आप कुछ भी काम कर लो। कोई भी दुकान पे जाके जनरल दुकान का खोल लो। रिटायर्ड होने के बाद जितना बड़ा ऑफिसर रहेगा वो उतना ही जमीन से ऊपर उठ जाता है। वो सब काम नहीं कर सकता। आप उसको उसी की इज्जत के समान, उसी की कैटेगरी का काम समाज का दिया जाए जिससे उसको वही इज्जत मिले जो इज्जत उसे ऑफिसर पद पर मिलती थी। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।